वेलकम टू लर्निंग फिजिक्स। राकेश सर बहुत अच्छा क्वेश्चन करा रहे हैं आज आपको। क्वेश्चन पर ध्यान दिया जाए। A rectangular wire loop of sides 8 centimeter and 2 centimeter with a small cut is moving out of a region of uniform magnetic field of magnitude 0.3 Tesla directed normal to the loop. What is the EMF developed across the cut if velocity of the loop is 1 centimeter per second in a direction normal to the longer side and normal to the shorter side? For how long does the induced voltage last in each case? क्वेश्चन सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट है, समझकर करने वाला क्वेश्चन है, तो ध्यान दिया जाए। वी हैव अ मैग्नेटिक फील्ड से डायरेक्टेड इनवर्ड्स, अ वायर लूप विद अ कट, लेंथ इज 8 सेंटीमीटर, द टू साइड्स 8 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली अगर इस लूप को बाहर लेकर आए, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। कितना ईएमएफ होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। इसको बाहर ऐसे ला सकते हैं, परपेंडिकुलर टू द लेंथ लॉन्गर साइड, और इधर भी मूव कर सकते हैं, दैट्स अ शॉर्टर साइड, तो नॉर्मल टू द शॉर्टर साइड। इधर ऐसे मूव करेंगे तो ईएमएफ कितना होगा, और इधर मूव करेंगे तो ईएमएफ कितना होगा। क्वेश्चन एक बार आप फिर से देखें। Rectangular wire loop of sides 8 centimeter and 2 centimeter with a small cut is moving out of a region of uniform magnetic field of magnitude 0.3 Tesla directed normal to the loop. What is the EMF developed across the cut if the velocity of the loop is 1 centimeter per second in a direction normal to the longer side and the shorter side? For how long does the induced voltage last in each case? ठीक है, क्वेश्चन वेरी क्लियर। फील्ड इनवर्ड्स कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं, आउटवर्ड इनवर्ड, हमने इनवर्ड अज्यूम किया, डायरेक्टेड इनवर्ड्स। वी हैव अ लूप साइड 8 and 2 सेंटीमीटर, मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इधर मूव करे तो ईएमएफ कितना होगा और इधर मूव करे तो ईएमएफ कितना होगा। तो सबसे पहले इस तरफ मूव कर रहे हैं लॉन्गर साइड के परपेंडिकुलर। हमने पढ़ा था इंड्यूस्ड ईएमएफ, अगर कोई भी कंडक्टर किसी ट्रांसवर्स फील्ड परपेंडिकुलर फील्ड में मूव कर रहा हो, द ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज गिवन बाय बीएलवी। कोई भी कंडक्टर, जैसे ये कंडक्टर है, अगर ये फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है तो इसके एंड्स के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस होगा बीएलवी। मैग्नेटिक फील्ड हमें दे रखी है 0.3 टेस्ला, लेंथ 8 सेंटीमीटर, वी 1 सेंटीमीटर। ठीक है जी। मैग्नेटिक फील्ड इज 0.3 टेस्ला, लेंथ ऑफ द कंडक्टर 8 सेंटीमीटर एंड द स्पीड इज गिवन 1 सेंटीमीटर। इंड्यूस ईएमएफ सॉल्व करेंगे इसको, 8 3 24, तो 2.4 इंटू 10⁻⁻⁴ वोल्ट। ठीक है जी। लेंथ 8 सेंटीमीटर थी, स्पीड 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, द वैल्यू कम्स आउट टू बी 2.4 इंटू 10⁻⁻⁴ वोल्ट। राइट। अब अगर सेकेंड पार्ट, अब अगर ये इधर मूव कर रहा हो तो ईएमएफ कितना होगा। अब हम इसकी लेंथ लेंगे, ठीक है। ये लेंथ इससे बाहर आ रही है तो इंड्यूस ईएमएफ अगेन बीएलवी, बी कितना है 0.3, लेंथ 2 सेंटीमीटर और ये स्पीड 1 सेंटीमीटर, ये आ गया 0.6 इंटू 10⁻⁻⁴ या 6 इंटू 10⁻⁻⁵ वोल्ट। ठीक है, दोनों पॉइंट समझ में आ गए। क्वेश्चन पढ़ने से ऐसा लगता है जैसे बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, बट इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। बस ये ध्यान रखना है, कोई भी कंडक्टर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर इसके परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, एनी कंडक्टर मूविंग इन अ ट्रांसवर्स फील्ड, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा बीएलवी के हिसाब से। ऐसे मूव कर रहा है या ऐसे मूव कर रहा है, तो
ये ऐसे आ रहा है तो लेंथ ये लेंगे, और अगर इधर जा रहा है तो लेंथ ये ली जाएगी, बस ये ध्यान रखना है। एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, कितनी देर तक ये ईएमएफ होगा। ध्यान दो, अगर ये ऐसे मूव कर रहे हैं तो इसको बाहर निकलने में, फील्ड से बाहर निकलने में कितना टाइम लगेगा। बहुत इजी है, ये लेंथ कितनी है 2 सेंटीमीटर और स्पीड कितनी है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये सेकेंड पार्ट कर रहे हैं हम, सेकेंड पार्ट का फर्स्ट यानी नेक्स्ट पार्ट का फर्स्ट पार्ट ऐसे मूव कर रहे हैं, लेंथ 2 सेंटीमीटर है, स्पीड 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। द लूप नीड्स टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर विद अ स्पीड ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो इट विल टेक 2 सेकेंड्स। क्लियर। और अगर इधर बाहर निकालें, ऑब्वियसली ज्यादा टाइम लगेगा इसको बाहर आने में। ये लेंथ देख लो कितनी है 8 सेंटीमीटर। सो नाउ द टाइम टेकन विल बी, अगेन डिस्टेंस बाय स्पीड, फॉर्मूले लिखने की आदत डालें, हमेशा लिखा करें। डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर और टाइम स्पीड 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो नाउ इट विल टेक 8 सेकेंड्स। तो जब ऐसे मूव कर रहे हैं द ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ 2 सेकेंड्स तक होगा, और जब ऐसे मूव करेंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी फॉर 8 सेकेंड्स। आ गया समझ में? आई होप इट्स क्लियर। इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने के लिए फॉर्मूला BLV, ऐसे मूव कर रहे हैं तो लेंथ ये लेंगे, और ऐसे मूव कर रहे हैं तो लेंथ ये ली जाएगी। ठीक है। और टाइम कितना लगेगा, इस तरह से मूव कर रहे हैं, इसको बाहर आने में कितना टाइम लगेगा ये देख लो कितना है 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस जब कवर हो जाएगा तो बाहर आ जाएगा। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड गिव्स द टाइम। ऐसे ही दूसरी साइड जब मूव करेंगे तब टाइम कितना होगा, दैट विल बी 8 सेकेंड्स। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे रिपीट करें, लिख कर करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन, गॉड ब्लेस यू ऑल।